नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपी, काइरोप्रैक्टिक एंड नेचुरोपैथ कंसल्टेंट। हमारी क्लिनिक गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर 2 जगह चलती है, एक कैलाश मठ और एक BHU ट्रॉमा सेंटर के पास, सुबह और शाम में। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं और अक्सर IBS का वीडियो हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो आज भी एक पेशेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सोनभद्र से ओबरा के पास से जी ओबरा से यहाँ कितना किलोमीटर पड़ता है? लगभग 150 किलोमीटर प्रतिदिन आते थे, जाते थे ट्रीटमेंट करा के, क्योंकि इनका अपना रोज बनारस का अप डाउन था तो उसमें आते थे और कराते थे। IBS का 1.5 महीने पूरे आए हैं। IBS C इनको था, कब्ज था जिसमें स्टूल बहुत टाइट रहता था, एंग्जाइटी होती थी, भूख ना लगना, जनरल वीकनेस, मोशन सिकनेस भी होता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी आता था, चिड़चिड़ाहट, ठीक है, और मूड स्विंग होना, ये सारी चीज़ें थी इनके साथ। बहुत परेशान थे, बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे, तंग आ चुके थे। फिर इनको कहीं से हमारे बारे में पता चला। कैसे पता चला? यूट्यूब के माध्यम से पता चला। हमारे पास आए, ट्रीटमेंट लिया। 15 अक्टूबर को लगभग ये आए हैं और आज 30 नवंबर ट्रीटमेंट इनका कंप्लीट हो रहा है। कैसा अनुभव रहा, क्या क्या महसूस किए, ट्रीटमेंट से क्या क्या चेंजेस आए, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। नमस्ते, मैं अजय जायसवाल, सोनभद्र ओबरा का निवासी हूँ। मैं लगभग पिछले 10 साल से IBS C से परेशान था और मैंने जो भी ट्रीटमेंट होता है पेट से रिलेटेड, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और क्या कहते हैं जो इंग्लिश दवा चलती है एलोपैथिक, वो सारी ट्रीटमेंट मैंने चलाई और पेट का जो भी जांच होता है A to Z मैंने टोटल जांच कराई और मेरी जो भी रिपोर्ट थी सब नॉर्मल थी, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। और मेरा सबसे बड़ी समस्या था कि मेरा पेट साफ नहीं होता था, सारे दिन पेट में ध्यान लगा रहता था और मैं भी डिस्टर्ब हो चुका था कि क्या करूं, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, दवा का असर नहीं हो रहा है। इसके बाद सारे जगह से जब हार गया तो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही ट्राई किया, सर्च किया कि ये है क्या। तो मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चला। जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर वाराणसी में गुरु कृपा हेल्थ सेंटर। तो मैं यहाँ आया, विजिट किया, तो डॉक्टर साहब से बात हुई हमारी, वो बोले ठीक है यहाँ आप सही हो जाओगे। मैं फर्स्ट डे जब आया, फर्स्ट डे से ही मुझे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया और मैंने लगभग 1.5 महीने का पूरा ट्रीटमेंट लिया और अब बहुत ही बेहतर फील कर रहा हूँ। पहले जो है कि खाना खाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अगर एक बार नाश्ता कर लिया, वो भी मुश्किल से नाश्ता किया तो दिन भर फिर खाता ही नहीं था। शायद रात में खाया नहीं तो वो भी नहीं, दिन भर दिमाग में पेट में दिमाग लगा रहता था, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ आके मेरी जो भी समस्या थी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और बहुत ही मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब का, मयंक सर का, आशुतोष सर का और मैडम कविता पांडे का। सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मेरी जो भी समस्या थी सारी सॉल्व हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं था ना कि जैसे आपको स्पेसिफिक खाने पीने के लिए बोला गया? नहीं, सब कुछ खाए पिए? सब कुछ खाया पिया। और अब खाने पीने के प्रति कोई डर मन में ये कोई नहीं। और सबसे अच्छी बात कि मैं अपने घर पे रह के और अपने हिसाब से खाया। सिर्फ नॉनवेज मना था और मैदा, बस दो चीज सिर्फ ओनली मना था और बाकी मैं सब चीज खाया। हाँ, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। जो एब्डोमिनल स्ट्रेन वगैरह था, पेन पॉइंट, वो सारे क्लियर हो गए। तो वो सारा जो पैरामीटर्स था बॉडी का वो नॉर्मलाइज हो गया डे बाय डे, जिसकी वजह से इनको फ़ायदा मिला और ये आज काफ़ी स्वस्थ हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो मेन हम लोग का रहता है हमेशा वो है बाटी चोखा। हम हर पेशेंट को ये खिला के जरूर देखते हैं कि बाटी चोखा खाने के बाद अगले का रिएक्शन कैसा रहा। तो ये महाशय प्रतिदिन बाटी चोखा खाएं। मैं तो डेली बाटी चोखा खाता था। सिर्फ बाटी चोखा ही खाए हैं जी, क्योंकि ये यहाँ आते थे, ट्रीटमेंट लेते थे, उसके बाद जाते थे, बाटी चोखा खा के फिर वापस इनको 150 किलोमीटर जाना होता था। तो हम बहुत इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत खुश हैं कि ये स्वस्थ हो गए और इनकी जो भी समस्याएं थी वो सारी सॉल्व हो गई। धन्यवाद।